इतनी गर्मी में कई बार हमारा खाना बनाने को मन नहीं करता। ऐसे में आप ये जो नाश्ता आप बना सकते हैं, एकदम कम तेल के साथ में बनेगा, कोई कटिंग चॉपिंग इसमें नहीं होगी। साथ में ही इस नाश्ते के हम एक स्पेशल चटनी बनाएंगे, जो है तो बिल्कुल नॉर्मल, पर उसको हम एक ट्विस्ट देंगे जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद रखती हूँ आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे 1 कप पानी, और इस पानी के अंदर हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। आप चिली फ्लेक्स की जगह यहाँ लाल मिर्च भी ले सकते हो, हरी मिर्ची भी डाल सकते हो, और इनकी क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हो। अब इसमें आधी छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे, साथ में ही 2 टेबलस्पून डालेंगे नारियल का बुरादा। आप यहाँ जो सूखा नारियल होता है उसको कद्दूकस करके भी डाल सकते हो, और अगर आपके पास में ताजा नारियल है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, उससे तो इनका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़िया आएगा। अब यहाँ आधी छोटी चम्मच डाला है मैंने नमक, या फिर नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर देना। अब इस पानी में पहले हम एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। अब जब इस तरीके से पानी उबलना शुरू हो जाए, उसके बाद आंच को आप लो और मीडियम के बीच में कर देना, और फिर इसमें ऐड करना 1 कप चावल का आटा। तो जिस कप या कटोरी से आपने पानी लिया है, उसी से आपने यहाँ चावल का जो आटा है वो लेना है। अब इसको हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें गुठलियां पड़ जाती हैं, आप स्पैचुला से थोड़ा सा दबाते हुए अच्छे से मिक्सचर में इसको मिक्स करते जाना। और ये काम आपको फटाफट करना है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जब अच्छे से आप सारी जो चीजें हैं उसको मिक्स कर लो ना, उसके बाद आंच को बंद कर देना, और इसको हम ढककर ऐसे ही 10 से 12 मिनट के लिए रहने देंगे, ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए और आगे का जो प्रोसेस है उसको करने में हमें आसानी हो। तो मैंने करीबन 12-13 मिनट ही इसको रखा है। अभी मिक्सचर काफी गर्म है, तो इस स्टेज पे मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ देसी घी। साथ में ही बारीक चॉप करके मैंने धनिया पत्ती ऐड की है। इसकी जो क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा ऐड कर लेना। अब अपने हाथों पे थोड़ा सा हम घी लगा लेंगे, और फिर इस आटे को अच्छे से मथना शुरू करेंगे। हमें बिल्कुल बढ़िया से इसको मसल मसल के एक चिकना सा इसका डो बना लेना है। ये थोड़ा सा गर्म होगा, बीच बीच में अपने हाथों पे आप थोड़ा सा घी या ऑयल जरूर लगा लेना, ताकि जो मिक्सचर है वो आपको ज्यादा गर्म ना लगे। तो अभी आप देख रहे हो मैंने अच्छे से इसका बिल्कुल चिकना सा ये डो लगा लिया। अब इसको रेस्ट नहीं देना हमें। अब सिंपल अपने हाथों पे दोबारा से थोड़ा सा घी लगाना, और फिर इसमें से हम छोटा सा पोर्शन लेंगे, और एक इसकी पहले चिकनी सी एक बोल बनाएंगे, और उसके बाद हथेलियों के बीच में हल्का सा दबाकर इसे फ्लैट कर देंगे। तो इस तरीके से हमें राइस की जो बाइट्स है छोटी छोटी बना लेनी है। ज्यादा बड़ी नहीं बनानी है, ज्यादा बड़ी बनाओगे ना तो स्टीम करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, हो सकता है थोड़ी बहुत कच्ची भी रह जाए। तो छोटी छोटी बाइट्स बनाओगे वो ज्यादा बढ़िया रहेगी। अगर आपको इस तरीके की छोटी छोटी बाइट्स नहीं बनानी है, तो सिंपल आप यहाँ पर इसकी बॉल्स भी बना सकते हो, या फिर जैसे फर्रे होते हैं ना उनकी शेप भी आप इसको दे सकते हो। तो जैसे चाहे आप वैसी शेप इनको बना सकते हो। तो एक बार सारा जो ये डो है इसकी हम इसी तरीके से छोटी छोटी जो ये बाइट्स है ये बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अभी मैंने सारे आटे की इसी तरीके से जो ये बाइट्स हैं बना ली हैं। अब इसके बाद हमें लेनी है इस तरीके की एक जाली। अगर ऐसी जाली आपके पास नहीं है तो सिंपल जिसमें हम सब्जियां या हरा साग वगैरह वॉश करते हैं ना, वैसी जाली हो तो आप वो भी ले सकते हो। नहीं है तो सिंपल आप किसी थाली में भी बना सकते हो। तो अभी आपने इसमें थोड़ा सा घी या ऑयल डाल के अच्छे से पूरी ट्रे में या प्लेट में उसको फैला लेना है, ताकि जब हम नाश्ते को इसमें स्टीम करें ना तो ये इस पे ज्यादा चिपके नहीं। अब ग्रीस करने के बाद बस अब ये जो नाश्ता है सारा इस पे हम डाल देंगे, और इसको थोड़ा सा हम फैला देंगे प्लेट के अंदर। बस अब इसके बाद इसे हमें स्टीम करना है, तो उसके लिए मैंने पहले से यहाँ कढ़ाई में करीबन 1.5 से 2 गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, और आप देख रहे हो पानी गर्म भी हो गया है। तब जो ये प्लेट है बस इसके अंदर रख देंगे। अब यहाँ जो मैं प्लेट यूज कर रही हूँ ना फ्रेंड्स, ये ऊपर ही जो है सेट हो जाती है। अगर आपके पास ऐसी प्लेट नहीं है ना, तो सिंपल आप कोई भी कटोरी या फिर कोई स्टैंड रख देना, और फिर आप अपना बर्तन रखना। इससे क्या होगा कि जो आपका बर्तन है वो पानी के डायरेक्ट टच में नहीं आएगा, और नाश्ता अच्छे से स्टीम होगा। तो बस अब इसको ढक्कन लगाकर हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे 12 से 13 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। अब जब तक इसे हम स्टीम कर रहे हैं, हम इसके लिए एक स्पेशल चटनी बनाएंगे। है तो वो बिल्कुल नॉर्मल चटनी, पर थोड़े से ट्विस्ट के साथ में बनाएंगे इसको, जिससे उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो उसके लिए हम एक बर्तन के अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, और उसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें आधी छोटी चम्मच डालेंगे जीरा, 1 छोटी चम्मच डालेंगे सफेद तिल, 5 से 6 हरी मिर्ची डालेंगे। हरी मिर्ची को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हो। और करीबन 1 से 1.5 इंच के आसपास मैंने यहाँ अदरक डाला है, और करीबन 5 से 6 मैंने यहाँ लहसुन की कलियां ऐड किया। लहसुन जो मैंने यूज किया है थोड़ा छोटे साइज का, अगर आप बड़े साइज का लेते हो ना तो आप सिर्फ 2 से 3 कलियां ही लहसुन की ऐड करना। अब इनको हल्का सा हम भून लेंगे।
उसके बाद इसमें हम 2 टेबलस्पून डालेंगे भुने हुए चने। मैंने छिलका उतार कर यूज़ किया, आप चाहो तो छिलके के साथ में भी ले सकते हो। साथ में ही 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ नारियल का बुरादा डाला है। आप यहाँ नारियल के बुरादे की जगह सूखा नारियल या फिर ताज़ा नारियल भी ले सकते हो। अब इन सभी को हल्का-सा हम भून लेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नारियल का बुरादा बहुत जल्दी जो है ब्राउन होने लगता है। यहाँ पर आप ध्यान रखना, बस कुछ सेकंड ही आपने भूनना है। जब इस तरीके से हल्का-हल्का सा ये ब्राउन होने लगे तभी आँच को आपने बंद कर देना है, क्योंकि ज़्यादा भून दिया ना तो फिर इसका कड़वा टेस्ट आएगा चटनी के अंदर। तो बस आँच को बंद करने के बाद इसे अच्छे से हम ठंडा होने देंगे। अब लेंगे जार और इसके अंदर डालेंगे करीबन 1 से सवा कप धनिया की पत्ती, डंठल के साथ ही हमें यूज़ करनी है। इसमें मैंने 8 से 10 पुदीना की पत्ती भी ली है और अभी जो ये मिक्सचर हमने तैयार किया है ना, वो सारा हम इसमें डाल देंगे। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ठंडा करके आपने ऐड करना है। अब साथ में टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और करीबन 3 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें दही। आप यहाँ दही की जगह नींबू यूज़ कर सकते हो या फिर इमली का पल्प भी ले सकते हो। अब इसमें डालेंगे ठंडा पानी, आप यहाँ आइस क्यूब भी ले सकते हो साथ में। ठंडा पानी या आइस क्यूब डालने से जो चटनी का कलर है वो अच्छा आता है। तो बस ढक्कन लगाकर इसको अच्छे से हम पीस लेंगे और पीसने के बाद ये हमारी पुदीना और धनिया की चटनी तैयार हो गई है। इसका जो टेक्सचर है ना फ्रेंड्स, आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हो। जितनी भी गाढ़ी या पतली आपने चटनी रखनी है उसी हिसाब से आप यहाँ पानी ऐड कर लेना। तो आपने हमेशा पुदीना और धनिया की चटनी घर में बनाई होगी, इस तरीके से थोड़ा-सा चेंज करके बनाना बहुत ही बढ़िया बनती है। तो अब इसके बाद हमने जो नाश्ता रखा हुआ है इसको करीबन 12 से 13 मिनट स्टीम कर लिया है और देखने से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये पहले के मुकाबले थोड़ा शाइनी भी हो गया है, ट्रांसलूसेंट भी हो गया है। इसका मतलब नाश्ता बहुत अच्छे से स्टीम हो गया है। फिर भी आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। उसके लिए कोई भी आप टूथपिक या नाइफ इसके अंदर डाल के देखना। अगर उसके ऊपर मिक्सचर लगा हुआ है इसका मतलब वो अच्छे से स्टीम नहीं हुआ है, आप उसे फिर से ढककर स्टीम कर लेना। पर यहाँ पर हल्के-हल्के से इसके क्रम्स लगे हुए हैं। तो बस आँच को बंद कर देंगे और इसको हम निकाल लेंगे। अब आप चाहो तो इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हो, पर मैं इसमें एक स्पेशल तड़का लगाऊँगी जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो उसके लिए हम लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, आप यहाँ पर घी भी ले सकते हो इसकी जगह। और इस ऑयल को हल्का-सा गर्म करने के बाद इसमें आधी छोटी चम्मच डालेंगे सरसों, करीबन आधी छोटी चम्मच डालेंगे सफ़ेद तिल और 5 से 6 इसमें करी पत्ता डालेंगे। मेरे पास ड्राई वाली करी पत्ता थी, अगर आपके पास फ्रेश करी पत्ता हो ना तो आप वो ऐड करना, उसका फ्लेवर ज़्यादा बढ़िया आता है। साथ में ही 2 मैंने यहाँ पर लाल मिर्ची लिया और लाल मिर्ची को मैंने थोड़े छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ के यूज़ किया। आप चाहो तो साबुत भी ले सकते हो या फिर इसकी जगह आप हरी मिर्ची में चीरा डाल के भी यूज़ कर सकते हो। बस इनको हल्का-सा हम भून लेंगे। अब इसके बाद जो हमने नाश्ता बनाया ना वो सारा इसमें डाल देंगे और साथ में ही बारीक चॉप करके धनिया पत्ती भी ऐड कर देंगे। इससे इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़िया आएगा। आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा-सा नींबू का रस भी डाल सकते हो। तो बस अच्छे से अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इसको हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस आँच को आप चाहो तो बंद भी कर सकते हो। बस इतना ही मिक्स करना है कि जो हमारा ये तड़का है वो बढ़िया से नाश्ते पे अच्छे से लग जाए। तो बस हमारा जो चावल का नाश्ता बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इस नाश्ते को आप इस चटनी के साथ तो सर्व कर ही सकते हो। आप चाहो तो इसे अपनी मनपसंद किसी भी चटनी या सॉस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हो। बहुत ही मज़े का लगता है। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ते को आप ज़रूर बनाना। उम्मीद रखती हूँ मैं आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है। अगर आपको थोड़ी-सी भी पसंद आई ना तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर भी कर देना इसको। और अगर आपको ऐसी ही ईज़ी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ।